नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड होगा। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है उसका कैलकुलेशन करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन किया जाएगा कि अभी का हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो। उसको शॉर्ट पे लिखा जाता है फ्रेंड्स पीई रेशियो। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है एन अमाउंट ऑफ 15,75,000 divided by number of equity shares, that is 6,30,000. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो हमको देगा ईपीएस। दैट कम्स टू ₹2.50। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज ₹24 पर शेयर। और लास्ट में हमको मिलेगा पीई रेशियो। कैसे? एमपीएस अपॉन ईपीएस। सो इट इज 24 अपॉन 2.5। That is the way the price earning ratio is found. It comes to 9.6. This is the way the price earning ratio is found. तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो हो गया हमारा। अभी हमको इंपॉर्टेंटली डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट्स, जनरली डेट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है जनरली डेट अपॉन इक्विटी, ऐसा जनरली फॉर्मूला होता है। पर ये क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली फॉर्मूला दे रखा है, दैट्स द डेट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। फ्रेंड्स, अगर हमको स्पेसिफिक रेशियो दे रखा है ना, देन इन दैट केस हमको वही रेशियो अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, and with that say the debt equity ratio will be calculated for both the financial plans, financial plan 1 and financial plan 2. चलो write an answer. In order to compute market price of equity share, comma, we will use price earning ratio information. Full stop. As per given information, comma, current price earning ratio
may decline, comma, if debt equity ratio exceeds 45%. Full stop. Further write down. From the given information, comma, debt equity ratio is calculated using the formula given. Full stop. Whenever specific formula is given, comma, the same will have to be used for for calculation. So there are two financial plan, financial plan 1 and financial plan 2. For both of them we are required to use, that is, calculate the price earning ratio, debt equity ratio. As far as the debt financing is concerned, let us see that how to make the calculation of answer. We can see that as far as the long term loan is concerned, it is 22,50,000. It is 22,50,000 plus debenture is 54 lakhs plus, in the first option we are going for entire debt financing, that is an amount of 30 lakhs. So the total debt financing is 22.5 plus 54 plus 30, that comes to 106.5 lakhs. Equity financing, equity share capital is existing 63 lakhs plus reserves and surplus is 60,50,000. So 63 plus 60.5, that is 123.5. So the total comes to 230 lakhs. This is the first financial plan. In second financial plan, what will happen, friends? This 22,50,000 same, 54 lakhs same, and debt financing will be 15 lakhs. क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 15 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है और बाकी के 15 लाख का डिबेंचर्स, तो कुल मिला के क्या हो गया फ्रेंड्स, 30 लाख हो गया. तो 22.5 लाख प्लस 54 लाख प्लस 15 लाख, सो 91.5 लाख. इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा, 63 लाख प्लस
इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है 60 लाख 50,000, 63 प्लस 15 प्लस 60.5, so 138.5 lakhs. ओके, ऐसा करके दोनों में क्या होगा, 230 लाख रुपए ही हो जाएंगे. But the answer does not stop over here. We have to compute the debt equity ratio. उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. डेट फाइनेंसिंग कितना है, 106.5 lakhs डिवाइडेड बाय 230 लाख. और सेकेंड में डेट फाइनेंसिंग कितना है, 91,50,000 डिवाइडेड बाय 230 लाख. तो फर्स्ट में आंसर क्या होगा, 106.5 इंटू 100 अपॉन 230, तो 46.30. 91.5 upon 230 into 100, 39.78. So now we understand that the price earning ratio. पहले सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो विल फॉल डाउन. We understand that over here right now the price earning ratio is 9.6. तो 9.6 माइनस 15%, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 से ज्यादा हो गया, तो 8.16 टाइम्स, और यहाँ पे क्या रहेगा, 9.6 ही रहेगा, उसमें कोई भी रिडक्शन आएगा नहीं, ऐसा हम लोग समझते हैं. चलो, टेक डाउन आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज से फॉर द वर्किंग नोट. फ्रेंड्स, हेडिंग ऑफ दिस वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो for each option. That is for option number 1 and option number 2. And the option in which the debt equity ratio is exceeding 45%, the price earning ratio declines, otherwise it is going to remain same. Now let us make the calculation of the market price of the equity share. Let us answer. Calculation of market price of equity share. Let us see, let's say, how to make the calculation. Price earning ratio is equal to MPS upon EPS. So market price of the share is EPS into price earning ratio. This is the formula to be applied. For each plan we are required to do answer. For plan 1 and plan 2. For the first plan, earning per share is 3.1133, and for second one it is 3.0055. So 3.1133, 3.0055, multiplying with the price earning ratio.
8.16 and 9.6. 8.16 and this is 9.6. 3.1133 into 8.16. So 25.4045. And for the second one it is 28.85. 8528. This is the way the MPS is calculated, and based on that we make the selection of the plan 2 instead of plan 1. So friends, over here we understand that, say, in a routine manner, first of all the EPS is calculated, one working note is prepared for calculation of the debt equity ratio, price earning ratio is adjusted based on the debt equity ratio value that we find, EPS into price earning ratio will give MPS, and we select a financial plan which is having higher MPS. Right on answer? Decision. The company should select second financial plan. Full stop. This is the way we have to take the decision.